हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 8वें अध्याय पर, जिसका नाम है नारायण कवच। तो नारायण कवच के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि किस प्रकार से विश्वरूप जी ने ये नारायण कवच दिया था इंद्र को, क्योंकि इंद्र जो है वो देवताओं के साथ में हार मान गए थे असुरों से, क्योंकि अपने गुरु के प्रति उन्होंने अपराध कर दिया था। और इस प्रकार से विश्वरूप को उन्होंने पुरोहित बनाया था, और पुरोहित बनने के बाद विश्वरूप जी ने कहा मैं आपको नारायण कवच प्रदान करूंगा जिससे आपकी रक्षा होगी। तो ये नारायण कवच श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़े श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 8 श्लोक संख्या 35 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.8.35। आगे यहाँ पे वर्णन आ रहा है। विश्वरूप ने आगे कहा, हे इंद्र, मैंने तुमसे नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया। तुम इस सुरक्षात्मक कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में निश्चय ही समर्थ होगे। तो यहाँ पे विश्वरूप जी उनको आश्वासन दे रहे हैं कि मैंने जो आपको कवच दिया है इससे आप निश्चित रूप से जीतेंगे, आपकी विजय होगी, इसमें आप बिल्कुल भी कोई डाउट मत रखिए। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू देता है वह तुरंत ही उपयुक्त समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। यहाँ तक भी बता रहा है कि कोई व्यक्ति अगर इस कवच का पाठ करता है तो जरूरी नहीं कि खाली उस व्यक्ति के ऊपर उसका असर होगा। वो व्यक्ति अगर अपनी आंखों से भी किसी को देख लेगा तो उसका भी मंगल होगा, उसका भी कल्याण होगा। तो इतनी शक्ति है इस नारायण कवच में, इस स्त्रोत में। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान नारायण के नाम में कितनी शक्ति होगी। इसीलिए हरिनाम जपने की इतनी महिमा कलयुग में बताई। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे हम केवल महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के जाप करने से भी जो है हमको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, मंत्रों की शक्ति हमारे साथ रहती है, और भगवान की कृपा वो तो हमारे साथ हमेशा रहती ही रहती है। आगे यहाँ पे कह रहे हैं, नारायण कवच नामक यह स्त्रोत नारायण के दिव्य रूप से संबद्ध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्त्रोत का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्टों, असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा ना तो विचलित किया जाता है ना ही सताया जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर इनमें से किसी का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता अगर कोई व्यक्ति इस नारायण कवच का पाठ करता है। हम फिर से बता देते हैं, अगर आप में से कोई इस नारायण कवच का पाठ करना चाहते हैं संस्कृत में, तो यह आपको मिलेगा श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में 6.8 में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो घर में आपके भागवत होगी उसमें भी पढ़ सकते हैं। हे देवेंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। तो अब जो है विश्वरूप जी बता रहे हैं कि इस कवच का पाठ पहले भी कोई कर चुका है। जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कोई भी बात आती है या कोई भी हमें कथा सुनाई जाती है और कहा जाता है आप बस विश्वास रखिए, आप श्रद्धा रखिए। हाँ, जैसे हम इस्कॉन संस्था में आते तो हमें बताया जाता है आप श्रद्धा रखिए, आप विश्वास रखिए, भगवान जरूर आपकी समस्याएं दूर करेंगे। जनरली हम लोग जो है हम लातों के भूत है, हम बातों से मानते नहीं। तो भौतिकता में जी रहे थे, मैं अपनी बात करता हूँ और किसी की नहीं, भौतिकता में जी रहा था, वहां पे तो दुलत्ती मारती थी बाया, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कभी फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, कभी मेंटल प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई हेल्थ इश्यू हो गया। तो रोज ही कुछ ना कुछ लगा रहता है भौतिक जीवन में। तो वहां से दुखी होकर, त्रस्त होकर जो है हम भगवान की शरण लेते हैं। हम ऐसे लोग हैं, हम सीधे भगवान के पास जाते नहीं, हम दुख में भगवान को याद करते हैं। और भगवान भी गीता में बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, गीता में भी भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। भगवान क्या क्या बताते हैं? पहले तो वो आते हैं जो आर्त होते हैं, आर्त मतलब जो दुखी होते हैं। जनरली जैसे संसार में कोई दुख है, कोई कष्ट लग गया, ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं कि भगवान अब आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे कष्टों को हरिए। दूसरे वो होते हैं जो अर्थार्थी होते हैं, जिन्हें कुछ चाहिए भगवान से,
जैसे कोई धन की इच्छा लेकर आता है, कोई सुंदर स्त्री से विवाह करने की इच्छा लेकर आता है, कोई पुत्र की कामना से आता है, कोई अन्य अन्य कामनाओं से लोग आते हैं। तो जो जिन्हें भगवान से कुछ चाहिए वो आते हैं। तीसरे वो होते हैं जो ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो भक्त है भगवान के, जो जानते हैं, शास्त्रों का मर्म जानते हैं, भगवान है उनकी पूजा करनी चाहिए तो वो आते हैं। और चौथे होते जिज्ञासु। जिज्ञासु अर्थात जो कुछ जानना चाहते हैं कि क्या क्या है भगवान में, ऐसा भी क्या रखा है, दुनिया पागल है, हाँ किसी ने उनको देखा नहीं फिर भी उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनके नाम पे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, योगी बन जाते हैं और बाबा बन जाते हैं। ऐसा ऐसा क्या है, इस मंदिर में ऐसा क्या होता है। जिज्ञासा होती है कई लोगों की कि नशे कैसे छूट गए इस व्यक्ति के, भगवान का नाम जप के, ऐसा क्या वहां पे सिखाया जाता है। तो ये 4 कैटेगरीज के लोग भगवान की शरण लेते हैं और इनमें अधिक संख्या जो है वो पहले वालों की होती है जो आर्त होते हैं, दुखी होते हैं संसार से। तो हम जब दुखी थे संसार में तो हम भगवान की शरण लेने के लिए आ तो गए भगवान के पास में, लेकिन यहाँ पर आकर हमें क्या कहा जाता है, आप श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, हाँ धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। हम कहते हैं श्रद्धा विश्वास नहीं है हमारे अंदर। कुछ आपके पास कोई एग्जाम्पल हो किसी की, अगर पहले हुई हो तो बताओ, किसी के दुख दूर किए हो आपके भगवान ने तो बताओ। तो जब भी कोई श्रद्धा वाली बात आती है तो हमेशा कोई एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे फिर हम शबरी जी की कथा सुनते हैं, हम ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं, फिर हम मीरा जी की कथा सुनते हैं, हम धन्ना जट की कथा सुनते हैं, नरसिंह भगत की कथा सुनते हैं, तुकाराम जी की कथा सुनते हैं। बहुत सारे संतों का चरित्र सुन के फिर धीरे धीरे हमारा विश्वास पोषित होता है कि हाँ अगर इतने लोगों के ऊपर कृपा हुई है तो निश्चित रूप से भगवान है और हम पे भी कृपा करेंगे। एक विश्वास जागृत होता है, एक श्रद्धा जागृत होती है। तो श्रद्धा को ठोस आधार देने के लिए हमेशा कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ये तरीका होता है अच्छे प्रचारकों का। प्रचारक भी कई तरह के होते हैं। हम जो लठमार प्रचारक होते हैं ना, हम डंडा लेके बैठ जाते हैं, चल तू माला कर, 16 माला नहीं करेगा मारूंगा तेरे को, हाँ एक ये भी तरीका होता है। और जो एक्सपर्ट प्रीचर होते हैं वो सीधे नहीं बोलते, वो कोई उनके पास आएगा तो ये नहीं कहेंगे आप माला जपो, वो बताएंगे ये माला होती है, इसका जाप जो है इन्होंने किया था, उनको बड़ा फायदा हुआ, उन्होंने किया तो उनको भगवान मिल गए, इस तरह से सबका मंगल हुआ। इतनी महिमा सुना देंगे उस जाप के कि सामने वाला व्यक्ति कहेगा आप मुझे भी एक दे दीजिए ना, मैं भी करना चाहता हूं। तो अच्छा प्रीचर, अच्छा प्रचारक वो होता है जो सामने वाले के अंदर स्वयं से इच्छा जागृत करे कि हम भी करना चाहते हैं। और लठमार प्रचारक वो होता है जो जबरदस्ती करता है दूसरों पर और खुद कुछ करता नहीं है। खुद तो मंगल आरती आता नहीं, दूसरों को डांटेगा तुम मंगल आरती नहीं उठे, तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे प्रचारक जो हैं, अच्छे प्रचारक जो हैं, ये हम देख रहे विश्वरूप जी हैं, क्योंकि पहले इन्होंने नारायण कवच के विषय में बताया, अब ये उसकी महिमा बता रहे हैं कि नारायण कवच पहले भी किसी ने इसका प्रयोग किया है। तो अभी बता रहे हैं कि प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण, कोई कौशिक नाम के ब्राह्मण थे। कौशिक आजकल सरनेम होता है लोगों का, तो मे भी हो सकता है उसी ब्राह्मण की लीनिएज में वो लोग आ रहे हों। और उन्होंने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्व लोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वह ब्राह्मण मरा था और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। तो बता रहे हैं कि उस ब्राह्मण ने क्या किया था, ये नारायण कवच का पाठ किया और जानबूझकर अपना शरीर एक मरुभूमि में त्याग दिया। मरुभूमि कहते वीराने जगह को, बंजर भूमि जो होती जहां पे कोई आता जाता नहीं है। तो उस रास्ते से अपने हवाई रथ पर उड़ रहे थे चित्ररथ और बहुत सारी सुंदरियों के साथ वो जा रहे थे। तो उन्होंने उस ब्राह्मण के मृत शरीर को देखा। अचानक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। तो चित्ररथ के साथ एक बड़ी हैरत अंगेज घटना घटी कि जब वो जा रहे थे तो अचानक से सिर के बल खुद भी गिरे और विमान भी गिर गया और वो सोचने लगे ऐसा कैसे हो गया। उसे आश्चर्य हुआ। वालिखिल्य मुनियों ने उसे आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा तथा अपने धाम लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। तो वहां के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया आपको इनकी अस्थियां प्रवाहित करनी पड़ेंगी पास की नदी में, तभी आप जा पाएंगे। तो ये जो है शक्ति नारायण कवच की बता रहे हैं
श्री शुक उवाच। तो अब शुकदेव गोस्वामी आगे कंटिन्यू करेंगे। परीक्षित महाराज ने बीच में पूछा था ना कि वो नारायण कवच क्या था, वो थोड़ा बताइए। तो अब उन्होंने कंप्लीट बता दिया नारायण कवच का। अब कथा आगे चलेगी। और कथा क्या चल रही थी? कथा चल रही थी कि विश्वरूप जी ने देवताओं को वापस राज्य दिला दिया स्वर्ग का। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है, वह भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। तो आप सभी को बधाई हो, आप सबको शुभकामनाएं। आप में से जिसने ये नारायण कवच को बहुत श्रद्धा पूर्वक और सम्मान पूर्वक सुना है, श्रद्धा पूर्वक मतलब सत्य है, और सम्मान पूर्वक मतलब कि इसमें प्रश्न उठाने का कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल ये काम करता है। तो जिसने इस तरह से इसको सुना है, उसके जो मन में भय उत्पन्न हो रहे हैं, मान लो भक्ति के विषय में कुछ भय है, मेरी प्रगति कैसे होगी, मैं कैसे सेवा करूंगी, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, या कोई भौतिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, बिजली का बिल कैसे भरेंगे, अभी चिंटू की पढ़ाई है, मिंटी की शादी है, ये जो बहुत सारे भय जिनसे हम ओतप्रोत रहते हैं, इन भयों से हमारी मुक्ति होगी, निश्चित रूप से होगी। हो सकता है तुरंत ना हो, समय लगे, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है भागवत में, तो नारायण कवच के श्रवण से इसका फल अवश्य आप सभी को मिलेगा। तो आप सभी को बधाई। और कह रहे हैं वह सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। तो सारे जीव जो है आपकी पूजा करेंगे। हो सकता है कल सुबह आप अपना गेट खोले कमरे का, और जैसे आप अपने घर का गेट खोले और खूब सारे लोग लाइन लगा के आरतियां करने लगे आपकी, आप कहोगे वाह ये हो गई पूजा। तो पूजा का मतलब वही नहीं होता कि आरती घंटी बजाए। पूजा का मतलब होता है आपको एडोर किया जाएगा, आपको एज अ मेंटर देखा जाएगा, लोग आपको लीडर की तरह देखेंगे, ये नेता है हमारे, या इनके जैसा हमें बनना है। आपसे लोग जो है प्रभावित होंगे, बेसिकली लोग जो हैं प्रभावित होंगे और देखेंगे कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, और जीवन यापन भी अच्छे से करते हैं, सब काम अच्छे से करते हैं, कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इस प्रकार से पूजा भी होती है। 100 यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्त्रोत को विश्व रूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्यों का भोग किया। तो इंद्र ने क्या किया? तीनों लोकों का ऐश्वर्य उनको मिल गया, ये नारायण कवच का पाठ इस्तेमाल करने से। तो इस प्रकार से हमारा 8वां अध्याय भी संपन्न हुआ। अभी हम अध्याय 9 पढ़ेंगे, और अध्याय 9 का नाम है वृत्रासुर राक्षस का आविर्भाव। तो ये वृत्रासुर जी की घटना आ रही है। वृत्रासुर जो है एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है भागवत के अंदर। आप में से अगर किसी ने पहले भागवत कथा सुनी हो तो वृत्रासुर जी का नाम जरूर सुना होगा। जैसे हम बात भी करते हैं बीच बीच में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूं। तो यहाँ भागवत के अंदर वृत्रासुर जी का वर्णन आ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ के किरदार हैं, तो ध्यान पूर्वक इनका श्रवण कीजिएगा। वृत्रासुर कौन थे और ये असुर कैसे बने और इनका फिर इनकी मृत्यु कैसे हुई, वो सारा वर्णन यहाँ पे आएगा। तो हम सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे। तो विश्वरूप जो थे वो 3 सिर वाले थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो 3 सिर वाला कोई आदमी आपका टीचर बैठा हो, और मानो एक मुंह से वो फिजिक्स का ज्ञान दे, एक से मैथमेटिक्स का ज्ञान दे। इस समय एक फिल्म देख रहे थे, वो कोई रेंचो वाली कोई फिल्म थी, उसमें वो जो प्रोफेसर था वो 2 हाथ से लिखता था और दोनों हाथ से अलग अलग चीजें लिख रहा होता था बोर्ड पे। तो ये तो फिल्म की बात है, असल जीवन में हो सकता है कोई इतना जीनियस हो, मगर 3 सिर वाला व्यक्ति तो आप नहीं देखेंगे, ये तो केवल भागवत में ही देखने को आपको मिलेगा। तो इतने जीनियस थे कि ये 3 सिर से जो है ज्ञान देते थे। देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के 3 सिर थे। इनमें से एक से वह सोमपान करता था। तो बता रहे तीनों सिरों से ये क्या क्या कार्य करते थे। तो एक सिर से वो सोमरस पीते थे गुरुजी, तो दूसरे से वो मदिरा पान करते थे। अब आप लोग अपने मन में कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि इंद्र को ये डाउट हो जाएगा। देखो इंद्र को फिर नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। इसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, सुरसारी पावक नाई, ऐसे करके कोई श्लोक है। वो कहते हैं समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। जैसे गंगा है, गंगा के अंदर कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति जाए, पापी व्यक्ति जाए, इससे गंगा को असर नहीं पड़ता। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में अगर कोई भी घृणित वस्तु आ जाए उसको भी शुद्ध कर देता है।
और अग्नि है, अग्नि के अंदर आप कितनी भी गंदी गंदी चीजें डालो उसको सबको जो है भस्मीभूत कर देती है। तो समर्थवान व्यक्ति के अंदर अगर कुछ उल्टा सीधा चला भी जाए या वो कोई ऐसे कार्य कर भी दे, उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहां बता रहे हैं कि ये जो देवताओं के पुरोहित थे, ये एक सिर से तो सोमरस पीते थे और दूसरे सिर से मदिरा पीते थे, और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था, तीसरे सिर से वो भोजन करते थे। हे राजा परीक्षित, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। तो परीक्षित महाराज सोच सकते हैं कि ये तो जमा नहीं कुछ, ऐसा कैसे हो सकता है, एक सिर से सोमरस पी रहे दूसरे से मदिरा, ये कैसे पॉसिबल है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं देखो आप डाउट मत करो, मैंने जैसा सुना है मैं ऐसा आपको एज इट इज बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बता रहा हूं। हे महाराज परीक्षित, देवतागण विश्वरूप के पिता पक्ष से संबंधित थे, अतः विश्वरूप सबों के समक्ष अग्नि में घी की आहुति इन मंत्रों का उच्चारण करके दे रहा था। तो विश्वरूप जी जब घी की आहुति देते थे तो क्या मंत्र बोलते थे? इंद्राय इदम स्वाहा, यह राजा इंद्र के लिए है, तथा इदम अग्नेय, यह अग्निदेव के लिए है। वह मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर से कर रहा था और प्रत्येक देवता को उसका उचित भाग प्रदान करता जा रहा था। तो बीच में बैठे हुए थे वो पुरोहित और एक एक देवता की जो है आहुति डाले जा रहे थे और सब देवताओं को उनका भाग मिलता जा रहा था। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है अभी। वह यद्यपि देवताओं के नाम से यज्ञ की अग्नि में घी आहुति डाल रहा था, किंतु देवताओं के बिना जताए वह असुरों के नाम की भी आहुति डालता जा रहा था, क्योंकि वे उसकी माता के पक्ष से संबंधित थे। अब देवता जो थे वो उनके पिता के परिवार से थे, मान लो उनके चाचे ताए के बच्चे थे ऐसा मान लो, और असुर जो थे वो उनकी माता के पक्ष से थे, मामा मौसी ये जो होते इनके बच्चे थे। तो अब विश्वरूप जी की क्या समस्या थी, ये देवताओं और असुरों से समान रूप से प्रेम करते थे। हमने पीछे भी सुना कि इनके अंदर ब्राह्मणों वाले गुण थे। तो ब्राह्मणों का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो निष्पक्ष होते हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। तो जब यज्ञ कर रहे हैं, अब देखो जनरली तो ये है कि अब देवताओं के समाज में यज्ञ कर रहे, देवताओं की खा रहे हैं तो उन्हीं के नाम का यज्ञ होना चाहिए, लेकिन ये अब थोड़े ज्यादा ही निष्पक्ष हो गए। तो ये जो है असुरों की भी आहुति देने लगे। अब देखना अब इंद्र फिर से गलती कर देंगे। किंतु एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चल गया कि विश्वरूप देवताओं को धोखा देकर असुरों की आहुतियां दे रहा है, अतः वह असुरों द्वारा पराजित किए जाने से अत्यधिक भयभीत हो उठा। तो अब इंद्र ने सोचा ये अब असुरों की आहुतियां देगा तो असुर फिर से शक्तिशाली होकर फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देंगे और हम हार जाएंगे। तो इंद्र को बड़ी चिंता हो गई, इतनी मुश्किल से राज्य मिला हमें स्वर्ग का, मिला इन्हीं की कृपा से नो डाउट, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा कि दोबारा छिनवाएंगे ये। तो अब क्या किया उन्होंने, और अतीव क्रोध में उसने विश्वरूप के तीनों सिरों को उसके कंधों से अलग कर दिया। लो जी, हो गया काम तमाम। इंद्रदेव ने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना किसी से डिस्कस किया। देखो ऐसा कई बार होता है, अब भागवत से हमें शिक्षा भी देनी है ना साथ में। हमारे जीवन में क्या होता है, कई बार सामने कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारी स्तुति भी करता है और हमारी निंदा भी कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को हम स्तुति वाला पार्ट तो देखते नहीं, हम कहते इसने मेरे बारे में शब्द बोले ना, बस अब देखो मैं इसकी बैंड बजाऊंगा, हाँ इसको मैं छोड़ूंगी नहीं कहीं पर इसको। तो इस तरह से हम उससे इतना दूरी बना लेते हैं। मेरे साथ ही मेरे जीवन में कई बार होता है कि जैसे कोई व्यक्ति हमारे बारे में, हमें किसी और से पता लगता है कि अरे वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, तो हम एकदम से शॉक हो जाते हैं, अच्छा हमारे मुंह पे तो इतने मीठे बनते, हमारे पीछे ऐसा बोलते हैं। तो मुझे किसी सीनियर भक्त ने बात कही थी कि किसी भक्त से या किसी व्यक्ति से इतनी भी घृणा ना करो, उससे इतनी भी नफरत ना करो कि उसकी अच्छाइयों को भी तुम सीख ना पाओ। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। सबके अंदर दोष भी होते, गुण भी होते हैं, हम मनुष्य में दोष गुण दोनों होते हैं। तो किसी व्यक्ति से हम इतनी भी ज्यादा नफरत ना करें कि उसके अंदर जो अच्छाइयां हम ले सकते हैं, जो अच्छे गुण हम अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, उनसे भी हम वंचित रह जाएं, क्योंकि हमने उनसे पूरा ही कनेक्शन तोड़ दिया। हमने कह दिया ये एक बदमाश है, बस हमने एक टैग लाइन लगा के उसके माथे पे चिपका दी। अब जब वो कभी भी वो हमारे सामने आए, मान लो वो हमारी अच्छी भावना लेकर भी हमारे सामने आए, तो भी हम जो है उसको उसी नजर से देखेंगे कि ये एक बदमाश है। जैसे मैं एक बाबा जी का प्रवचन सुन रहा था, वो बता रहे थे
कि जिस व्यक्ति को तुम अपना दुश्मन कहते हो शायद कल वही व्यक्ति तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आ सके बुरे समय पे। कुछ नहीं पता कब कौन व्यक्ति काम आ जाता है। तो किसी को भी दुश्मन बनाना जो है अपना नुकसान है। देखो उसको दुश्मन बनाने से फायदा क्या हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसको दुश्मन बनाने से नुकसान बड़े सारे हो जाएंगे कि उसके अंदर जो अच्छे गुण हैं या वो जिस तरह से हमारे काम आ सकता है उन सब से हम वंचित रह जाएंगे। अब इंद्रदेव ने क्या किया, इन्होंने सीधे ही अपने गुरु के तीनों सिर काट दिए। इन्होंने सोचा कि ये जो हैं ये असुरों की आहुति कैसे दे सकते हैं। तत्पश्चात सोमरस पीने वाला सिर पपीहे में, सुरापान करने वाला सिर गौरैया में और भोजन करने वाला सिर तीतर में बदल गया। तो जो 3 सिर काटे थे उनके 3 पक्षी बनके सामने आए। पहला सिर जो है जो सोमरस पीता था वो पपीहा बन गया, पपीहा एक पक्षी होता है, और जो मदिरा पीता था वो सिर गौरैया बन गया, और जो भोजन करता था वो तीतर बन गया। तो ये 3 चिड़िया बन गई उनके सामने। इंद्र इतना शक्तिशाली था कि यदि चाहता तो ब्रह्म हत्या के पाप फल को निरस्त कर सकता था, किंतु उसने हाथ जोड़कर पछताते हुए पाप भार को स्वीकार कर लिया। उसने 1 वर्ष तक यातना भोगी और तब अपनी शुद्धि के लिए हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे ये इसमें बहुत बड़ी बात है। ये श्रीमद् भागवत का 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, 6.9.6। इसको आप सब नोट कर सकते हो कि स्त्रियां जो मनुष्य की होती हैं, माताएं होती हैं, उनको महीने का जो समय आता है, महीने में जो उनको 4-5 दिन का जो कष्ट होता है वो इसी ब्रह्म हत्या के पाप से होता है। कई लोग कहते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा है कि स्त्री योनि जो है वो एक पाप योनि है। तो कई माताएं इस बात पे प्रश्न उठाती है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा क्यों कहा, स्त्रियों को पाप योनि क्यों गीता में कहा गया है, मतलब स्त्रियों को आप नीचा समझते हो आप उनको। क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न फेमिनिस्ट ये जो मूवमेंट चल रहा है, जो बाहर के देशों में चल रहा है कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है, किया जा रहा है, उसके साथ इसको जोड़ देते हैं कि भारत की स्त्रियां कहती है हमारे पर भी अत्याचार हो रहा है, हमें जो है नीचा समझा जाता है। तो नीचा नहीं समझा जाता। पाप योनि का मतलब ये नहीं है कि स्त्रियां पाप करती हैं ज्यादा। पाप योनि का मतलब लोग समझते हैं कि स्त्रियां पापी होती हैं, ऐसा नहीं। पाप योनि का मतलब है कि उस योनि ने पाप स्वीकार किया है। पाप स्त्रियों ने नहीं किया था, पाप किया था इंद्र ने। लेकिन इंद्र ने जब वो ब्रह्म हत्या का पाप किया था, अपने गुरु को जो है अपने पुरोहित को मार दिया था, तो उसका जो भार है उनको 1 साल तक तो उन्होंने उसको सहन किया, बहुत कष्ट उठाए, और उसके बाद उन्होंने वो ब्रह्म हत्या का पाप जो है विभिन्न लोगों में बांट दिया था उनकी इच्छा से। ऐसा नहीं बिना इच्छा के दिया था, इच्छा से दिया था। किस किस को दिया था? पहला उन्होंने पृथ्वी को दिया था। तो पृथ्वी को जब पाप दिया ब्रह्म हत्या का, तो उससे क्या हुआ, पृथ्वी में गड्ढे पड़ गए। पृथ्वी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल कोमल होना चाहिए, जैसे दीवारों का रूप होता है, लेकिन पृथ्वी में बड़े बड़े गड्ढे, उबड़ खाबड़ जमीन ये हो जाता है। ये उस पाप कर्म की वजह से होता है कि उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। दूसरा जल को दिया। जल को जब पाप दिया तो जल जो है वो तरल हो गया। उसके मतलब उसमें जो है, क्षमा कीजिए तरल नहीं हुआ, पुराने बुढ़े बुजुर्ग कहा करते थे ये बातें, आजकल तो ये बातें नहीं रह गई। पानी में जब बुलबुले पड़ जाते तो उसमें इंद्र का ब्रह्म हत्या का पाप आ जाता है। पहले जमाने में घड़े के अंदर पानी होता था, तो कोई दादा बोलता था बेटा पानी लेके आओ, तो पानी जब लाता था बेटा तो देखते थे बुलबुले आ गए, बेटा इसमें ब्रह्म हत्या का पाप आ गया इंद्र का, इसको फेंको, ताजा पानी भरो। तो पानी को अगर आप 1-2 दिन रखते हो स्टोर करके तो उसमें बुलबुले पड़ जाते हैं। आप कभी भी प्रयोग अपने घर पे करके देख सकते हो, हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आजकल एक्सपेरिमेंट का जमाना है। लोग कहते हैं हम कैसे पुरानी कथाओं पे विश्वास करें, कोई एक्सपेरिमेंट। तो आप एक प्रैक्टिकल की नोटबुक बना सकते हो, उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की लाइन डाल के आप लिखो। एम है आपका कि हमें चेक करना है कि पानी में ब्रह्म हत्या का पाप होता है कि नहीं। फिर मटेरियल रिक्वायर्ड है पानी और बर्तन। फिर उसमें जो है अपरेटस रिक्वायर्ड हो गया। प्रोसीजर, थ्योरी आप लिख लीजिएगा, थ्योरी में सब कथा आप डाल सकते हैं, और प्रोसीजर में आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। पहले आप पानी लीजिए, उसको एक घड़े में भरिए या किसी भी बर्तन में डालिए, 3-4 दिन आप रुकिए, उसमें बुलबुले पड़ जाते हैं तो पानी सड़ जाता है। उस पानी को पीना नहीं चाहिए, उस पानी को पीने से इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और दूसरी तरफ गंगा जल होता है। गंगा जल को आप सालों साल रखिए, उसमें एक भी बुलबुला पड़ता नहीं है कभी।
ये वैज्ञानिक जांच का विषय है, इस पे कोई श्रद्धा वाली बात नहीं है। आपको अगर श्रद्धा नहीं भी है, आप देख सकते हैं गंगा जल घरों में हम रखते हैं अपने पास में, और उसमें खुशबू आती है तुलसी की, आप कभी ध्यान से सूंघेंगे तो निश्चित रूप से गंगा जल जो है दिव्य जल है भगवान के चरणों का, उसमें ये ब्रह्म हत्या का पाप नहीं होता। ब्रह्म हत्या का पाप साधारण जल में होता है। तो गंगा जल कितना भी पुराना हो, उसका वो प्रयोग हम कर सकते हैं, वो कभी खराब नहीं होता। फिर वृक्ष ने जब ये पाप लिया इंद्र का, तो वृक्ष के अंदर से गोंद निकलने लगा। वृक्ष का जो छाल होती है ना, कुछ पेड़ होते हैं उनमें से गोंद निकलती है, तो वो गोंद जो है वो पाप निकलता है। और स्त्रियों के बारे में हमने चर्चा करी ली। तो इन चारों ने क्या किया, ब्रह्म हत्या का पाप जो है वो अपने ऊपर लिया इंद्र का, और ये आज भी वो लोग निभा रहे हैं। अच्छा, पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में यह वरदान, अच्छा अब क्या हुआ, फ्री में तो कुछ काम होता नहीं है, तो चारों ने जब पाप लिया तो अब इंद्र ने कहा कि आप बदले में भी कुछ लेंगी, तो बताइए क्या दें हम आपको। तो चारों ने कहा कि बदले में आप हमें, तो देखिए क्रमशः एक एक मांगेगा। पृथ्वी ने राजा इंद्र से बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं भी गड्ढे होंगे वे समय पर अपने आप भर जाएंगे। पृथ्वी ने कहा गड्ढे तो पड़ेंगे मेरे ऊपर, लेकिन वो भर भी जाए वापस, मेरा स्वरूप वापस इकहरा हो जाए, ऐसा ना हो कि बस गड्ढे ही पड़ते जाए और मैं बिल्कुल ही कुरूप हो जाऊं। तो पृथ्वी में गड्ढे पड़ते जरूर है, लेकिन भर भी जाते हैं समय आने पर जाएंगे। ब्रह्म हत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया, तो 1/4 भाग पृथ्वी ने लिया कि ठीक है गड्ढे भर जाएंगे तो आई एम रेडी। उन पापों के कारण ही हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई पड़ते हैं। तो पृथ्वी पर जो ये मरुस्थल होते हैं, ये गड्ढे जो होते हैं, ये उस पाप के कारण होते हैं। वृक्षों ने इंद्र से बदले में यह वरदान लिया कि काटे जाने पर भी उनकी शाखाएं फिर से उग आएंगी। ब्रह्म हत्या के पाप फल का चतुर्थांश ले लिया। ये पाप फल वृक्षों के निकलने वाले रस के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस रस को पीना वर्जित है। तो अगर पेड़ से कभी रस निकलता है, वो जो गोंद निकलता है, उसको कभी पीना नहीं चाहिए, उसको पीना मना होता है, क्योंकि उसमें ब्रह्म हत्या का दोष होता है। और उसने वरदान क्या लिया कि मैं कट भी जाऊं तो भी मेरे अंदर से जो है शाखाएं निकल जाए, फिर से टहनियां निकल जाएं, तो ये उन्होंने वरदान लिया। स्त्रियों ने इंद्र से बदले में यह वरदान प्राप्त करके कि वे अपनी काम वासनाओं को जब तक वे भ्रूण के लिए हानिकारक ना हो, गर्भ काल में भी निरंतर पूरी कर सकेंगी, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप स्त्रियों में प्रत्येक मास रजो दर्शन होता है। तो स्त्रियों ने क्या किया, उन्होंने वरदान मांगा कि हमारी जो काम वासना इच्छाएं हैं हमारी, हम उसको पूरा कर सके। तो इस विषय में कई लोग कहते हैं कि स्त्रियां जो है वो ज्यादा आनंद प्राप्त करती हैं, ये इंद्र के उससे है, इंद्र के द्वारा जो उनको वरदान मिला है, तो पुरुषों से अधिक उनमें ये देखा जाता है। तो इस कारण जो है उनको भी ये झेलना पड़ा। जल ने इंद्र से बदले में यह वर प्राप्त करके कि किसी अन्य वस्तु में जल मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाएगा, पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इसीलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें हटाकर ही जल भरे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी के अंदर जैसे हम कुएं में से पानी भरते थे पहले, तो उसमें जो है कई बार झाग पड़ जाते हैं, उसको हटाकर हमें पानी लेना चाहिए। या कोई रुका हुआ पानी होता है, कभी मजबूरी में हमें लेना पड़ता है, तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो पाप होता है जो ब्रह्म हत्या का सामने आ जाता है। और बदले में जल ने क्या लिया कि किसी भी अन्य वस्तु में मिलाने से उसका आयतन बढ़ जाए, उसकी जो है वजन उसका बढ़ जाता है। तो पानी के अंदर ये शक्ति है, पानी में वेग बड़ा होता है, उसके अंदर वजन बहुत ज्यादा हो गया। इसका पता उन लोगों को चलता है जो पानी भरते हैं, घर में बोतलें भरते हैं ना, बोतलें लेकर आते तो बड़े मजे से, या बड़ी बड़ी बोतलें ले जाती है कई माताएं, पहले मटके ले जाती थी, ऐसी बड़ी बड़ी बोतलें लोग ले जाते हैं, और बाहर से जब ले जाते तब तो बड़े आराम से 10-10, 20-20 हाथ में ऐसे ले जाते हैं, पर जब भर लेते तो इतना भारी हो जाता है। तो ये जो है वो उसको वरदान मिला हुआ है। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान किए। अब देखो ये कार्यवाद चलता रहता है, यही हमें सीख लेनी श्रीमद् भागवतम से। अभी जैसे आज ही की बात है, एक भक्त जो है उसको हम समझा रहे थे, उसको जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ क्षति पहुंचा दी। अब वो कहता है मैं उसको जब तक पीटूंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अब वो जो है और अपनी टीम तैयार कर रहा है उनको मारने के लिए। तो इससे क्या होगा
उसने इसको मारा, इसने उसको मारा, फिर वो इसको मारेगा, ये चलता रहता है। अब इंद्र ने क्या किया, विश्वरूप जी का वध किया, तो क्या आप विश्वरूप जी के घर वाले शांत बैठ जाएंगे? अब जो त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप जी, तो त्वष्टा जो उनके पिता थे, उन्होंने कहा मैं इंद्र को मारूंगा, जान के बदले जान, अनुष्ठान किया। उसने अग्नि में यह उच्चारण करके आहुति डाली, हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो, तब अविलंब अपने शत्रु का वध करो, तुम अविलंब अपने शत्रु का वध करो। तो उन्होंने क्या किया, त्वष्टा ने जब आहुति डाली अग्नि में, तो बोला कि जो इंद्र के शत्रु तुम जो हो, तुम बलशाली हो जाओ और तुरंत आओ और इंद्र का वध करो। इस प्रकार से उन्होंने आहुति डाली, उसमें से कुछ निकले। तत्पश्चात अनवहार्य नामक यज्ञ अग्नि के दक्षिणी कोने से एक भयावना व्यक्ति प्रकट हुआ, जो युगांत में समग्र ब्रह्मांड का विनाश करने वाले के समान प्रतीत हो रहा था। तो बहुत बड़ा विशाल का राक्षस निकला, जो लग रहा था जैसे किसी युग की प्रलय करने के लिए आया हो, सारी सृष्टि को खत्म कर देगा वो, ऐसा भयंकर प्राणी था। उस असुर का शरीर चारों दिशाओं में छोड़े हुए बाण के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा, हर रोज उसका शरीर बढ़ने लगा। वह लंबा और काला था, मानो कोई जला हुआ पर्वत हो। वह संध्याकालीन बादलों के समूह की भांति दीप्ति से युक्त था। असुर के शरीर के बाल तथा उसकी दाढ़ी मूछे पिघले तांबे के रंग की थी। उसके नेत्र मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति भेदने वाले थे। वह दुर्जय था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपने प्रज्वलित त्रिशूल पर तीनों लोकों को धारण किए हो। उच्च स्वर करके उसके नाचने और गाने से सारी पृथ्वी हिल उठी, मानो भूकंप आया हो। वह पुनः पुनः जम्हाई ले रहा था, मानो कंदरा के समान अपने विशाल मुख में वह सारे आकाश को निगल जाना चाहता हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आकाश के सभी तारों को अपनी जीभ से चाट रहा हो और अपने लंबे पैने दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को खाने जा रहा हो। उस विराट असुर को देखकर सभी व्यक्ति डर के मारे इधर उधर चारों दिशाओं में भागने लगे। ऐसा भयानक असुर, आप मानो आप रात को सो रहे हो और अचानक से आपकी खिड़की के बाहर आपको एक ऐसा असुर दिख जाए, इतना बड़ा गॉडजिला जैसा, तो क्या हालत होगी हमारी हमारी तो नींद क्या खुलेगी, हम तो डर के मारे कांप उठेंगे। तो ऐसे ऐसे असुर सचमुच में होते थे पहले के युगों में। आजकल जो ये असुर हैं, ये इनके सींग नहीं होते हैं, लेकिन इनकी बातों से पता लग जाता है ये असुर हैं। ये सनातन धर्म की बुराइयां करते हैं, ये गौवध करते हैं। ये लोग जो हैं, आप समझ ही गए किनकी बात कर रहे हैं। तो ये लोग जो होते हैं, ये वही असुर हैं जो इस युग में इस रूप में प्रकट होते हैं। ये इनकी विशेषता ये होती है, हमेशा शास्त्रों की निंदा करते हैं और भगवान की निंदा करते हैं। भगवान के मंदिरों पर कब्जा कर लेते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको देवालय पसंद नहीं होते और गौ माता का ये वध करते हैं। तो ऐसे असुर जो हैं, ये आज के युगों में भी होते हैं, मगर ये देखने में इतने डरावने हमें लगते नहीं हैं, पर ये बहुत खतरनाक असुर होते हैं। खैर, यहाँ पर जिस असुर की बात हो रही है वो वृत्रासुर है। मैं देखता हूँ, अगर इनका फोटो हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इनका फोटो है। प्रभुपाद जी की भागवत के अंदर यही विशेषता है, आपको सब कुछ इमेजिन करना आसान हो जाता है। ये आप देखिए, यज्ञ से निकल रहे हैं ये भयावनी असुर, ये जो है, ये इनका स्वरूप है। यहाँ पे देखिए, ये तांबे जैसे रंग के जो है इनके बाल हैं और ये इनका त्रिशूल है और ये इनका, ये देखिए यज्ञ से निकल रहे हैं, ये इनका भीम का शरीर है और ये जो है इनकी दाढ़े वगैरह। तो ये जैसा इनका वर्णन यहाँ पे हुआ, ऐसी फोटो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने यहाँ पे बना रखी है। आगे क्या बता रहे हैं, उस अत्यंत भयानक असुर ने, जो वास्तव में त्वष्टा का ही पुत्र था, अपने तप बल से सभी लोगों को आच्छादित कर लिया था। इसलिए वह वृत्र अर्थात प्रत्येक वस्तु को आच्छादित करने वाला कहलाया। तो वृत्रासुर नाम उसका कैसे पड़ा? वृत्र का मतलब होता है, असुर मतलब तो असुर होता है, वृत्र का मतलब होता है जो सबको आच्छादित कर लेता है, ढक देता है। तो जब उत्पन्न हुआ तो सारी सृष्टि उसने ढक दी ना, आकाश ढक दिया, तो उसका नाम वृत्रासुर पड़ा। इंद्र इत्यादि सभी देवता अपने सैनिकों सहित उस असुर पर टूट पड़े। अब इंद्र को जब पता लगा कि ऐसे ऐसे एक वृत्रासुर नाम का असुर प्रकट हुआ है जो मुझे मारेगा,
तो इंद्र ने कहा कि मार डालो इसे, हैं, जनरली कोई भी व्यक्ति यही कहेगा इसको मार दो। तो सारे के सारे असुर उस पर सारे के सारे जो इंद्र के सैनिक थे वो उस असुर पर टूट पड़े। वे अपने दिव्य धनुष बाणों तथा अन्य हथियारों से उसे मारने लगे, किंतु वृत्रासुर उनके सभी हथियार निगलता गया। और यहाँ पे लकड़ी के तीर नहीं मारे, वो जो हम पतंग के तीर कमान बनाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े अग्नि अस्त्र चल रहे हैं, वरुण पाश चल रहा है, और बड़े बड़े जो हैं इंद्र का वज्र भी चलेगा। ये सारे अस्त्र शस्त्र उस पे चल रहे हैं, और ये बड़े दिव्य अस्त्र हैं। एक अस्त्र अगर चल जाए पृथ्वी पूरी खत्म हो जाए, इतने खतरनाक अस्त्र थे, और उनको तो ये निगल रहा है पानी समझ के। आप सोचिए, इतना एक खतरनाक असुर है। उस असुर की शक्ति देखकर सभी देवता अत्यंत आश्चर्यचकित तथा निराश हो गए, और उनकी सारी शक्ति जाती रही। तो देवता जैसे जैसे उस पर वर्षा कर रहे थे, उनके तो सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त होते जा रहे थे, लेकिन ये असुर के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। अतः वे सभी परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने के निमित्त एकत्र हुए। तो देखो, हमारी भी यही हालत होती है ना, पहले तो हम अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं खूब, हैं, सारे अल्फा बीटा गामा लगा देते हैं, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब लगा देते हैं, लेकिन जब समस्या का हल ही नहीं होता, जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाते, लुटिया डूब जाती है, जब चारों तरफ अंधेरा दिखता है, फिर हम क्या कहते हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ये भजन हमें तब याद आता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम देवताओं के साथ भी है। देवता भी बेचारे ऐसे ही हैं, वो भी इस प्रकार से पहले खूब छल बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तब वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो देवताओं ने क्या स्तुति करी भगवान की, क्या क्या शब्द बोले भगवान से, क्या क्या प्रार्थनाएं की, ये हम कल पढ़ेंगे। समय लगभग पूरा हो चुका है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो आप जो हैं यहाँ कमेंट पे अपने प्रश्न लिख सकते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ देते हैं जल्दी से। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। अभी आगे आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो ये वृत्रासुर के बारे में पता लगेगा कि पिछले जन्म में ये भी एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। देखो, ऐसे ही किसी व्यक्ति में इतनी शक्तियां नहीं आती। असुर बहुत देखे हमने, पर इतना शक्तिशाली असुर अगर कोई बन रहा है तो पिछले जन्म के भी इनके कुछ कार्य होते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो हम वृत्रासुर का भी थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे आगे, जैसे भागवत में आएगा, महाराज इंद्रद्युम्न की कथा आएगी, कैसे वो इंद्रद्युम्न थे महाराज चित्रकेतु से, शायद चित्रकेतु महाराज थे, तो उनका ये जो है अगला जन्म होगा, तो उनको किसी ऋषि का नहीं, शायद पार्वती माता का श्राप लगेगा, ऐसा कुछ होगा। बड़ी सुंदर कथा है, आप सभी जुड़े रहिए, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। तो हमारे पास आपके कमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स अभी हम सारे नहीं आए हैं, पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, श्यामेश्वरी माता कह रही हरे कृष्णा प्रभु। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने लिखा है मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु जी। सोफी माता ने हरे कृष्णा लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, गरिमा माता ने फ्लावर भेजा है, सोफी माता ने भी कुछ भेजा है, और सरस्वती माता ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, करुणा माता जी ने प्रणाम लिखा है, पूनम राणा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। हरे कृष्णा पूनम राणा जी, माता जी आपका स्वागत है। कृपया अपने पुत्र की कथा आप ऐसे रोज सुनिए, हमें अच्छा लगा आप लाइव आए आज। वैसे तो आप सुबह सुनते हो जब क्लास समाप्त हो जाती है, आप लाइव में आ जाया करो, तो कमेंट भी आप लिख सकते हो। तो हमारी माता जी भी आ जाए हैं, आपका धन्यवाद। पिताजी को भी लाइए। नेहा शर्मा जी ने लिखा हरे कृष्णा गुरुजी। माधव अरोरा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। योर किंग बबाई जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। रेणु पंडिता जी ने फ्लावर भेजा है। सोम शर्मा जी ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि जय श्री कृष्ण। अखिलेश धर द्विवेदी जी ने भी महामंत्र लिखा है। राम यादव जी ने हरे कृष्णा लिखा है। राम यादव जी लिख रहे हैं लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण
जय श्री श्याम राधे श्याम, जय श्री श्याम राधे श्याम। बड़ा सुंदर आपने मंत्र की रचना की है, धन्यवाद। रमा यादव जी ने गुरुजी के चरणों में सादर नमन लिखा है। प्रीतम दास जी ने हरे कृष्णा लिखा है। ऋचा माता ने लिखा है हरे कृष्णा प्रभु जी।